बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हाशिम ख़ान और मेरा मज़मून है उर्दू। आज हम उर्दू के हवाले से कहानी डिस्कस करेंगे। हमारे पास उन्वान में दो कहानियाँ हैं, एक है इत्तफ़ाक़ में बरकत और दूसरी है दो बकरियाँ। अज़ीज़ तलबा, कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं और कहानी से हमारी दिलचस्पी कभी ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी कभी तो हम अपने बुज़ुर्गों के मुंह से सुनते हैं और कभी ये कहानी हम ड्रामों की सूरत में देखते हैं या फ़िल्मों की सूरत में देखते हैं या अखबारात की सूरत में पढ़ते हैं। बहरहाल कहानी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये कहानी ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सारे तजर्बात से रूशनास कराती है। बहुत कुछ इस कहानियों से सीखने को मिलता है। इंसान और उसके गुज़श्ता तजर्बात कहानी का निचोड़ हुआ करते हैं और उन तजर्बात का मकसद ये होता है कि आने वाली नस्ल को उनसे आगाही हो और वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कहानियाँ बहुत सारी इंसान की शख्सियत के अंदर खूबियाँ पैदा करती हैं। सबसे पहली बात तो माहिरीन ये कहते हैं, अगर बच्चों को रात को सोते हुए कहानी सुनाई जाए तो उनका ज़हनी नशोनुमा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा कहानी अखलाकी तरबियत करती है, कहानी ज़बान बोलना सिखाती है, कहानी माजी से आगाह करती है, कहानी वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है, कहानी एहतराम आदमियत पैदा करती है, कहानी इसार का जज्बा पैदा करती है, कहानी दूसरों के तजर्बात से सीखने का मौका फराहम करती है, कि कहानी किरदार साजी करती है। लिहाजा कहानी एक बेहद ज़रूरी चीज़ है और दुनिया के तमाम इंसान इन कहानियों से जुड़े हुए हैं। कहानियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिनके हम मुसन्निफ़ीन से वाकिफ़ होते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके मुसन्निफ़ीन को हम नहीं जानते। वो माज़ी से नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुंतकिल होती चली आती हैं और उन कहानियों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अखलाकी तरबियत और किरदार साजी है। ऐसी ही कहानियाँ हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें एक है इत्तफ़ाक़ में बरकत। इत्तफ़ाक़ में बरकत से मुराद ये है कि अगर हम मिलजुल कर इत्तफ़ाक़ से रहें तो हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा महफूज ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस कहानी को आपने बारहा पढ़ा, जिसमें दो बैलों का ज़िक्र है जो जंगल में गुज़र औक़ात कर रहे होते हैं। शेर हमला करता है तो एक बैल उस पर हमला कर देता है और दूसरा बैल की तरफ जाता है तो पहले वाला बैल फिर उस पर हमला कर देता है। इस तरह शेर दो बैलों के दरमियान फंस जाता है और आखिरकार उसको जान बचाकर भागना पड़ता है। तो इस कहानी का मकसद क्या है कि इत्तफ़ाक़ से रहें तो उसमें बरकत है, उसमें ही फ़ायदा है। दूसरी कहानी हमारे पास है दो बकरियाँ। दो बकरियों वाली कहानी नहायत दिलचस्प है, जिसमें एक बकरी एक पुल से गुज़रती है। जब वो दरमियान तक पहुँचती है तो देखती है दूसरी जानिब से आने वाली बकरी भी दरमियान तक पहुँच चुकी है। अब एक बकरी ज़िद कर लेती है और पीछे हटने का नाम नहीं लेती, दूसरी बकरी भी उसी तरह की ज़िद करती है, पीछे हटने का नाम नहीं लेती। आखिर एक बकरी अक्लमंदी करती है, बैठ जाती है और दूसरी बकरी को गुज़र जाने का मौका फराहम करती है और फिर उसके गुज़र जाने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। मतलब ये है, अगर इंसान ज़िद पर अड़ जाए तो उनके मामलात लटक जाते हैं, मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाते हैं, झगड़े तक नौबत जा सकती है। लेकिन अगर रास्ता छोड़ दिया जाए या अक्लमंदी से काम किया जाए, उस मामले को सुलझाया जाए तो नहायत आसानी से दोनों फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये कहानियाँ आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, आपकी किताब में हैं, आप इनको बार बार पढ़ें, इनके लिखने की प्रैक्टिस करें। याद रहे, बोर्ड के हवाले से ये कहानी 5 नंबर की है और इसका नतीजा लिखना लाजमी है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप कहानी लिखना सीख चुके होंगे और यहाँ पर दिए गए टॉपिक से भी आगाह हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। वस्सलाम।